खुशी का मतलब क्या, हैप्पीनेस का मतलब क्या? If I'll talk about myself, for me, the happiness is when you make your family, your loved ones happy, then you feel happy from inside. लेकिन क्या हम किसी को खुश कर सकते हैं इस दुनिया में? क्योंकि उनकी खुशी हो सकता है आपकी खुशी से बिल्कुल ऑपोजिट हो, अब क्या करोगे? टेम्पररी हैप्पीनेस तो वहां पे हम उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर है, उनको एक पर्टिकुलर तरह की साड़ी बड़ी पसंद है, आप गए वो साड़ी लेकर गए, अरे वाह वाह मेरी बेटी कितनी अच्छी है, ये वो है। पर जैसे ही उनकी थिंकिंग से आपकी थिंकिंग मैच नहीं होगी, जैसे ही आप कुछ ऐसा करना चाहोगे जो वो चाहते हैं कि आप ना करो, तो क्या होगा वहां पर? That time definitely they'll feel a bit sad. नॉट जस्ट दे, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस अब कनेक्ट किससे हो गई? उनकी खुशी से। Yes. तो वो सैड हुए तो आप क्या आप खुश हो जाओगे या आप और Definitely दुखी I'll हो be जाओगे? unhappy. तो अब इसमें गड़बड़ क्या होती है? जिसको हम खुशी समझ रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि हम अपनी खुशी को लिंक किससे कर रहे हैं? दूसरे की खुशी से। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर उनकी खुशी से आपने अपनी खुशी को लिंक कर दिया तो क्या गड़बड़ नहीं हो गई? क्योंकि अगर वो डिप्रेशन में गए तो क्या आप जश्न मनाओगे? वहां पर क्या होगा? आप भी डिप्रेस्ड हो जाओगे। जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अगर दोनों में से कोई एक बंदा टूट गया है अंदर से, या अंदर से परेशान है, तो दूसरा भी टूट जाए, दूसरा भी परेशान हो जाए। जैसे कोई डूब रहा है पानी के अंदर, उसने हाथ पैर मारना ही छोड़ दिया, मेरे बस की नहीं है, मैं तो डूबने वाला हूं, तो दूसरा भी अपने हाथ पैर मारना बंद कर दे। या फिर वो इतना कैपेबल हो कि वो सिर्फ उसको नहीं, खुद को भी संभाल सके, या फिर ये कहो पहले खुद को संभाल सके फिर उसको संभाल पाए। The moment you link your happiness to somebody else, you are in a mess. अब आप फंस गए, क्योंकि जैसे ही आप उसके लिए कुछ करोगे जो वो चाहता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ेगी या कम होगी? मतलब पहले आपने उसके लिए इतना किया, अगली बार आपने कहा चल मैं उसको और खुश करूंगा, मैं इतना करूंगा, ऐसी तो खुश होगा। उतना ही करते रहे तो कहेगा अरे तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, 2 साल से वही कर रहे हो जिंदगी। समझ पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, तो आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। जैसे से आप लेवल बढ़ा रहे हो, अब ये मिनिमम बेंचमार्क बन गया है। जैसे ही अब आप वहां से थोड़ा सा भी कम करोगे, बिकॉज ऑफ वॉट एवर सिचुएशन इन योर लाइफ, मर गए। तो अगर आप यहां पर स्टैंड ले लो अपनी लाइफ में, जितनी जल्दी ले सकते हो उतनी जल्दी ले लो, कि भाई तुम्हारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी खुशी की और आपके दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मेरी नहीं है। हाँ, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। डज इट मेक सेंस? कि मैं जानबूझ करके आपको दुख नहीं दूंगा, बट इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं आपको खुश कर दूंगा, भैया मेरे बस की नहीं है। कहते हैं कि अगर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सबकी जो नीड्स हैं, जरूरत है, उसको पूरा करना हो ना आज की डेट में, तो ऐसे हो सकती है। डिजायर किसी एक का भी पूरा नहीं हो सकता। नीड्स का हैप्पीनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर पेट भरते ही हमको खुशी मिल जाती तो बात ही क्या थी? पेट तो सबका भरा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान तो आप सबके पास में है, कोई भी नंगा नहीं है। देख लो पलट करके, डाउट है तो। मतलब पेट तो सबका भरा हुआ है, तीनों टाइम खाना भी मिल रहा है, क्योंकि जिंदगी में खुशियां भरी पड़ी है ना जी। तो खुशी का पेट भरने से कोई कनेक्शन नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। First of all, I would want to know whether there is any difference between involvement and happiness. Like if I am involved with someone, does that mean that I'm trying to associate my happiness also with that particular person? Like for example, you said that we should start looking for happiness in ourselves. So अगर हम ऐसा करते हैं कि अपने से associate करते भी हैं, और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, तो भी हम we are going to be unhappy about it. So how do we deal about it? एक और चीज़ है जिसको हम अपने से रिलेट करना समझते हैं। अपने से रिलेट करना मतलब क्या? आप हो कौन? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो। क्या आप आपके थॉट्स नहीं हो सुबह से रात तक जो आप सोचते हो? तो जब मैं कहता हूं अपने से रिलेट करना, या मैं बात करता हूं डिस्कवर योरसेल्फ की, तो आप थॉट्स में चले जाते हो। मैं उसके बियॉन्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स में उलझ गए तो वहां तो और ज्यादा उलझ जाओगे। वहीं तो उलझे हुए हो, और कहां उलझे हुए हो? दुख एक्चुअल में कहां है? भूख तो खाने से रिलेटेड है, चीजों से रिलेटेड है। दुख किससे रिलेटेड है? यहीं पे तो है सारा दुख। एक्चुअल में दुख कहां है? समझ पा रहे हो? देख पा रहे हो इस सच को? सबसे पहले अगर एक्चुअल में लाइफ को समझना है ना, इस आइदर और से बाहर आओ। हम आइदर और में चलते हैं। हम क्या सोचते हैं? या तो इधर भागते हैं या उधर भागते हैं। या हम हैप्पीनेस का मतलब समझते हैं इन्वॉल्वमेंट, या इसका एक अपोजिट पकड़ लेते हैं डिटैचमेंट।
ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही हैप्पीनेस हो। क्या कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हैप्पीनेस है या नहीं है? जब भी खुश होते हो, क्या बिना इन्वॉल्व हुए खुश होते हो? मतलब बैठ करके सोचे चले जा रहे हो कुछ, तब एक्चुअल में खुशी होती है? या किसी पर्सन के साथ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए पड़े हो कुछ देर के लिए, तब खुशी होती है? किसी काम के बारे में सोच रहे होते हो, उसको खुशी बोलते हैं? या ऐसा कुछ कर रहे हो विच आर रियली पैशनेट ऑफ डूइंग, तब खुशी होती है? देख पा रहे हो इस सच को? या सोच सोच करके कर रहे हो, बहुत दिमाग लगा रहे, करूं ना करूं, नहीं 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 मुझे डिटैच होकर के करना है। बैडमिंटन, आई लव बैडमिंटन, बट मेरे को डिटैच होकर के बैडमिंटन खेलना है कि बैडमिंटन से प्यार ना हो जाए। हो गया और कल को मेरे को बैडमिंटन खेलना नहीं मिला तो क्या होगा? मैं कहां जाऊंगा? तो इससे अच्छा खेलो ही मत। ऐसा होता है नहीं होता है? मैंने बैडमिंटन का एग्जांपल दिया, यहां पे आप किसी बंदी को भी लगा सकते हो बीच में। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इन्वॉल्वमेंट। इज इन्वॉल्वमेंट हैप्पीनेस और इट इज नॉट हैप्पीनेस? इज इन्वॉल्वमेंट लाइफ और नॉन इन्वॉल्वमेंट लाइफ? कि सबसे कट जाओ पूरी दुनिया से, जा करके किसी गुफा में बैठ जाओ पूरी जिंदगी के लिए और कुछ भी अंदर सोचते रहो और बोलो वाह वाह क्या लाइफ थी, खाक लाइफ थी। विदाउट इन्वॉल्वमेंट देयर इज नो लाइफ। लाइफ इज अ रिलेशनशिप। विदाउट रिलेशनशिप वेयर इज लाइफ? आपको एक एग्जांपल दूंगा, आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देख पाओगे उस एग्जांपल को। आंखें तो हो आपकी, लेकिन दिखने को कुछ ना हो, ना लाइट हो, ना लोग हो, ना कुछ हो, तो आंखों का होना ना होना बराबर नहीं हो गया। इससे क्या समझ आ रहा है? आंखें यूजलेस है, देखना यूजलेस है। जब कुछ दिखता है, और जो दिखता है सिर्फ देख करके डरना नहीं, उससे जो दिखा उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, क्या ये लाइफ नहीं है? इन्वॉल्वमेंट मतलब आप जुड़ गए, आपको लग रहा है आप एक से जुड़े, लेकिन जैसे ही आप अपने थॉट से कटे, आप उससे नहीं जुड़े, आप इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ गए हो। किसी हिल स्टेशन पे हो, आप बैठे हो पहाड़ के ऊपर, और इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या? वहां पर जो भी कुछ है उसमें आप इन्वॉल्व हो गए। एक तो है वहां पर खड़े होकर के वहां पे साइड में सेल्फी क्लिक करते चले, तो आप इन्वॉल्व नहीं हो। तब तो आप कुछ सोच रहे हो, मैं सेल्फी पोस्ट करूंगा, कितने लाइक्स आएंगे। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? आप वहां पर बैठे, एक डीप ब्रेथ ली और सब छोड़ दिया, और वहां पर आप बैठे हो। अब आप में और उस पेड़ में और वहां पर जो हवा चल रही है, जो बादल है, जो भी कुछ है वहां पर, उसमें क्या फर्क है? वो फर्क खत्म नहीं हो गया है। फर्क एक्चुअल में यहां है, एक्चुअल में कहीं कोई फर्क नहीं। ये ऊपर से जा रहा है। फर्क हम यहां पर क्रिएट करते हैं कि मैं उस पेड़ से अलग हूं। अलग कहां हो? अगर वो पेड़ ना हो तो सांस कैसे लोगे? टोटल इन्वॉल्वमेंट इज हैप्पीनेस, पार्शियल इन्वॉल्वमेंट इज अनहैप्पीनेस। एक जॉब कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी करनी पड़ रही है, उसको क्या कहोगे? हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस? किसी पर्सन के साथ आप रहना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी रहना पड़ रहा है, रह भी रहे हो और नहीं भी रह रहे हो। समझ गए? पार्शियल इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट है भी और नहीं भी। इसको आप खुशी कहोगे? इन लोगों की जिंदगी में खुशी नजर आती है? हाँ, खुशी की बातें हो सकती हैं, पर ध्यान से अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे, खुशी खुशी कहीं नजर नहीं आएगी। खुशी का जो पैमाना है वो क्या है कि अगर आप किसी बंदे के साथ बैठे हो, बंदा बंदी वटेवर, उनके साथ बैठे हो और बिना कुछ करे भी अगर वो टिक करके बैठ सके घंटों तक बिना फड़फड़ाए, तो समझ जाओ लाइफ से सेटिस्फाइड है। नहीं तो जरूरी नहीं है जो बहुत हंस रहे हैं, बहुत खिलखिला रहे हैं, दुनिया को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं, वो एक्चुअल में अंदर से खुश है। इन्वॉल्वमेंट इज हैप्पीनेस। इन्वॉल्व हो जाओ किसी पर्सन के साथ पूरी तरह से, हैप्पीनेस है। काम में इन्वॉल्व, हैप्पीनेस है। अब वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। जब उस इन्वॉल्वमेंट वाली स्टेट से आप बाहर आते हो, तब क्या होता है? किसी जगह पर गए, बड़ा अच्छा लगा, 2-3 दिन बड़े कमाल के निकले, वापस आ गए, क्या होता है? याद आती है। उस याद की वजह से क्या होता है? दो चीजें हो रही हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। उस याद की वजह से आप अभी जो हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। हो सकता है अभी यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो जहां पर आप थे 4 दिन के लिए, मानो गोवा थे, उससे लाख गुना बेटर कुछ हो रहा है, बट वहां से आप कटे पड़े हो। आप कहां हो? थॉट के लेवल पे गोवा में हो। कब तक के लिए? अगले 1 साल के वो 4 दिन क्या मजा आया था, सब साथ में वापस से एक प्रोग्राम बनाएंगे, मजा आएगा।
उसको हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप रिपीट कर रहे हो, दैट मीन्स अभी जो हो रहा है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, उससे आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, और जिसकी यादें पड़ी हुई हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो नहीं सकते हो, बिकॉज मेमोरी ऑफ अ थिंग इज नॉट द थिंग। किसी पर्सन की याद में और एक पर्सन के होने में फर्क है या नहीं है? अब टोटल इन्वॉल्वमेंट में मेमोरी को हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे, बिकॉज हाउ कैन यू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग विदाउट मेमोरी? गाड़ी चला रहे हो, बिना मेमोरी के गाड़ी चला सकते हो क्या? गाड़ी चलाने की मेमोरी है ना, तभी गाड़ी चल रही है ना, बट आपका ध्यान मेमोरी पे नहीं है। मेमोरी को आप यूज कर रहे हो गाड़ी चलाने के लिए, इसको बोलते हैं टोटल इन्वॉल्वमेंट इन ड्राइविंग। बट आप अगर मेमोरी में गाड़ी चलाने के बारे में सोच रहे हो तो आप गाड़ी नहीं चला रहे हो। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? हाँ, तो मेमोरी को हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा मेमोरी बुरी है, मेमोरी बहुत यूजफुल है, बट बोलते हैं ना प्रायोरिटाइज करना लाइफ में चीजों को। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, बस मैं इतना सा कह रहा हूं, समझ गए? ऐसे ही मेमोरी बुरी नहीं है, अगर मेमोरी सेकेंडरी हो तो। मेमोरी प्राइमरी हो जाए आपकी लाइफ में, मर गए। पास में जियोगे, अभी डर डर के लाइफ में क्या बचा, क्या खत्म। मेमोरी इज सेकेंडरी, जैसे मनी इज सेकेंडरी, नेम, फेम, पोजीशन, सो कॉल्ड रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी, दीज आर ऑल सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेशनशिप नहीं। लाइफ के दो एक्सपीरियंसेस हैं जो बड़े कमाल के होते हैं, एक हमने पकड़ लिया है, इस दो के बाहर लाइफ नहीं है। देखो, एक है टोटल इन्वॉल्वमेंट, एक है टोटल सरेंडर। जब टोटल हम सरेंडर कर देते हैं, मतलब सरेंडर, अब वो पुलिस के सामने नहीं, सरेंडर वर्ड समझ में आ रहा है ना, उसको हिंदी में समर्पण बोलते हैं, या फिर आप कहोगे पूरी तरह से लेट गो कर दिया, सब छोड़ दिया, मरे नहीं हो, ये कोई नेगेटिव स्टेट नहीं है। टोटल सरेंडर मतलब क्या? गहरी नींद। अपनी नींद से प्यार है आप लोगों को या नहीं है? एनीबडी यहां पर जो कहे मुझे अपनी नींद से प्यार नहीं है, पूरी दुनिया में कोई बोलते जो मेरे को अपनी नींद से प्यार नहीं है, जो कहेगा ना, यहाँ पे आंखों में माचिस की तिल्लियां यहाँ पे लगा के उसको जगा के रखेंगे 3 दिन तक, तब पता लगेगा कितना प्यार है कितना नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट ब्लिसफुल स्टेट इन लाइफ, जब हम सो रहे होते हैं। रोज सुबह एक लड़ाई चल रही होती है आपकी अपने अलार्म क्लॉक के साथ में, 5 मिनट और 10 मिनट और 7:55 क्या होता है? राउंड फिगर करते हैं, 8 बजे होता है, नहीं होता है? फिर उसके बाद लेट हो जाते हैं, फिर भागते हैं, फिर सब कुछ जल्दी जल्दी करते हैं। ये रोज का है। इससे क्या समझ आ रहा है? अपनी नींद से बहुत प्यार है आपको। क्यों है नींद से प्यार? क्या होता है नींद में ऐसा? क्या आप इन्वॉल्व होते हो किसी चीज में या किसी पर्सन के साथ तो सब कुछ छूट गया होता है? तो या तो सब कुछ छूट जाए या पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इन लाइफ इज टोटल सरेंडर एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट, नॉट और। वो ही टोटली सरेंडर कर सकता है जो टोटली इन्वॉल्व हो लाइफ के हर एस्पेक्ट में, क्योंकि जो इन्वॉल्व है उसको मेमोरी को पकड़ने की क्या जरूरत है? जो पार्शियल इन्वॉल्वमेंट वाले लोग हैं उनको तो मेमोरी को पकड़ना पड़ेगा और उनको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो पूरी तरह से इन्वॉल्व है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, उसको मेमोरी की जरूरत क्या है? उसके लिए मेमोरी सेकेंडरी हो गई ना। मेमोरी इज नॉट द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज दिस। तो क्या सोचेगा ऐसा बंदा? कुछ बचा ही नहीं सोचने के लिए। जब कुछ सोचने के लिए बचा ही नहीं तो टोटल सरेंडर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, देखो कितना तगड़ा एग्जाम्पल आया है। अगर फिजिकली आप थके हुए हो पूरे दिन, फिजिकली थके होने का मतलब क्या? पूरे दिन आपने काम किया है, इन्वॉल्व थे काम में, तो रात को नींद ज्यादा अच्छी आएगी या फिजिकली पूरा दिन निठल्लों की तरह पड़े हुए थे तब ज्यादा अच्छी नींद आएगी? हाँ, तो टोटल इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू टोटल सरेंडर, एज सिंपल एज दैट।